प्रिय दोस्तों, अक्सर सुना है कि प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि प्यार किसी जाति, धर्म या उम्र को नहीं मानता है। प्यार किसी भी उम्र में, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के इंसान को किसी अन्य जाति या किसी भी अन्य धर्म के इंसान से हो सकता है। आगे जाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जाति क्या है और धर्म क्या है। जो हिंदू के घर में पैदा हो गया वह हिंदू कहलाएगा, और जिसने मुस्लिम के घर में जन्म हुआ वह मुस्लिम कहलाएगा। बिल्कुल यही बात जाति के अंतर में देखी जाती है। लेकिन आप उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखो, क्या आपको कोई ऐसा निशान या कोई फर्क दिखाई देता है जो उनकी जाति या धर्म तय करता है? क्या भगवान उनमें कोई अंतर करता है? जी नहीं। प्रिय दोस्त, यदि समाज की नज़रों से छिपाकर एक हिंदू नवजातक को मुसलमान के यहाँ रख दिया जाए और मुसलमान बच्चे को हिंदू के यहाँ रख दिया जाए, फिर यह समाज हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू कहेगा। जन्म से धर्म का नाता होता तो हिंदू हिंदू रहता और मुसलमान मुसलमान रहता, चाहे उसे जिस घर में पालिए। प्रिय दोस्त, आइए अब प्यार पर चर्चा करते हैं। मेरी नज़र में प्यार दो प्रकार का होता है। प्रेम के प्रकार प्राकृतिक और सामाजिक, जाति और धर्म इंसान द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ समाज इनको मानता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जाति और धर्म प्राकृतिक चीज़ नहीं, सामाजिक है। इसलिए केवल सामाजिक प्रेम जाति और धर्म को मानेगा, जबकि प्राकृतिक प्रेम स्वभावश इनकी बंदिशों का उल्लंघन करेगा। प्राकृतिक प्रेम एक ऐसा बीज है जिसकी ठीक से देख रेख और लालन पालन हो तो वह ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी फुनगियाँ आकाश से बातें करेंगी, जिसकी फूलों की खुशबू हवा में चारों तरफ फैलेगी। जिसे हवा ना हिंदू होती है ना मुसलमान, वैसे ही प्राकृतिक प्रेम किसी धर्म या जाति का नहीं होता, लेकिन सामाजिक प्रेम इन बंधनों में जकड़े होने के कारण प्रेम कहलाने के लायक भी नहीं रह जाता। प्राकृतिक प्रेम का अपना एक समाज हो सकता है। वह समाज एक ऐसे विशाल परिवार की तरह होगा जिसमें सभी प्रेम से आनंद पूर्वक रहेंगे, लेकिन कोई किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। प्राकृतिक प्रेम की भी अपनी जाति होती है और अपना धर्म होता है, जो प्यार द्वारा जन्म के आधार पर नहीं, स्वभाव के मेल के आधार पर तय किए जाते हैं। जन्म के आधार पर जो जाति और धर्म समाज में प्रचलित है वह भ्रामक है। वास्तविक जाति और धर्म नहीं है। इस जाति और इस धर्म का उपयोग समाज के धूर्त लोग अपने स्वार्थ के लिए और राजनेता वोट के लिए करते हैं। जाति और धर्म शोषण का एक महत्वपूर्ण औजार है, इसलिए शोषक वर्ग इसे हर हालत में बचाकर रखना चाहता है। प्राकृतिक प्रेम ही इस जाति धर्म के अंतर को मिटा सकता है। सेक्स का संबंध शरीर से है, लेकिन प्रेम का संबंध शरीर से ज़्यादा मन से है, भाव से है। इसलिए भावपूर्ण प्रेम उम्र का अतिक्रमण कर जाता है। वो भ्रम को नहीं मानता। जो प्रेम उम्र को ना माने, समझिए भाव का है। प्रेम की यात्रा भाव से भी आगे बढ़ती है। कहते हैं यह आत्मा तक पहुंचती है और जन्मतार तक चल सकती है। वहां तक यात्रा करना बहुत रोमांचक हो सकता है। जो लोग सेक्स को ही प्रेम समझते हैं, उनका कहना ठीक है कि बुढ़ापे में प्रेम दुखदायी हो जाता है।
इसलिए सामाजिक प्रेम करने वालों को उम्र का बंधन स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन जो प्रेम को इससे अलग भी कुछ समझते हैं उनके लिए प्रेम सदा सुखदायी है। इसलिए प्राकृतिक प्रेम में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। वहाँ हर उम्र प्यार की उम्र होती है, हर मौसम प्यार का मौसम होता है।